ठीक है, ओके हो गया भाइयों। अब हम एक काम करते हैं, गौर करना है आप लोगों ने एक चीज के ऊपर। ये जो डायग्राम थी, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली हम लोग बिल्ड यहां पर कर रहे हैं, पुश भी यहां से ही कर रहे हैं। यहां पर हम लोगों ने देखो इधर पुश भी कर दिया, हमने ये काम भी कर लिया, बिल्ड वाला काम भी कर लिया, आप लोगों को याद है हमने ये वाला काम भी कर लिया, हमने पुश वाला भी कर लिया कि हमारा इमेजेस अब पुश हो रहे हैं। लेकिन जब हमें इस जगह पे इसको पुल करना है, तो एक तो तरीका ये है ना कि या तो मैं जेंकिंस को कहूं कि भाई कोई इंसान बैठा हो कि भाई यहां से एसएसएच करके इधर जाओ, इधर जाके डॉकर पुल की कमांड यूज करके इसको पुल करो, और फिर डॉकर रन की कमांड से उसको उसका कंटेनर क्रिएट करो। लेकिन हमें मैनुअली इंसान ने तो नहीं करना ये काम, तो सीआईसीडी पाइपलाइन ने करना। जब सीआईसीडी पाइपलाइन ने करना है, तो हमें इस जगह पे ही जेंकिंस के अंदर कुछ ऐसा करना है कि यहां पर जो डिप्लॉय का स्क्रिप्ट हम क्रिएट करें ना, वो हमारा स्क्रिप्ट कुछ स्पेसिफिक चीजें यहां पर ऑटोमेटिकली खुद से भेजे। देखो, एक तो तरीका ये था ना कि इंसान बैठा हो यहां पर जाके डॉकर लॉगिन की कमांड यूज करे और लॉगिन करे पहले, फिर डॉकर पुल की कमांड यूज करे और यहां से पुल कर ले। ऐसा तो नहीं, इंसान तो नहीं है वहां पर कोई, वहां तो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेट करना है हमने सारे प्रोसेस को। तो हमने जेंकिंस को ये कहना है कि जब तुम अपने इस सर्वर के साथ कनेक्टिविटी मेंटेन करो, तो इसको ऐसी वैल्यूज भी प्रोवाइड कर दो कि जो तुम यहां पर आपको पता है हम लोगों ने अभी जब पुश किया था तो हमने क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। हम लोगों ने बिल्ड टैग प्रोवाइड किया था, हमने इमेज का नाम प्रोवाइड किया था, हम लोगों ने पासवर्ड प्रोवाइड किया था। ऐसा ही था ना भाइयों? ये वो चीजें थी जो हमने प्रोवाइड जी की थी। तो ये चीजें जी सर। हमें हमें कुछ ऐसा ऑटोमेट ऑटोमेट करना है प्रोसेस कि जेंकिंस ये चीजें जब यहां से स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो ये सारी वैल्यूज यहां पर फेंक दे या यहां पर स्टोर कर दे कहीं पे उसी रियल टाइम प्रोसेस के अंदर। इस रियल टाइम प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए अब हम काम करेंगे जिसको कहेंगे कि हमने एनवायरमेंट वेरिएबल्स पास कर रहे हैं इस सर्वर के ऊपर। तो वो कैसे करेंगे? अक्सर मतलब समझ आ गया ना कि हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि यहां पर कोई इंसान नहीं है, मशीन है। मशीन को ये सारी चीजें चाहिए इससे इमेज पुल करने के लिए। पासवर्ड भी चाहिए, इमेज का नाम भी चाहिए, और उसका टैग भी चाहिए। तो हम वो सब चीजें कैसे पास ऑन करेंगे, ये अब हम लोगों ने देखना है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब हमारा काम क्या है? हमारा अच्छा काम ये सर है। सर जी। सर ये हम कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट सीख रहे हैं। कंटिन्यूस हम्म डिलीवरी हम्म ये होगा कि हम इसको मैनुअली करेंगे डिप्लॉय। जो आपने हम्म। बताया कि हम डॉकर इमेज पुल करेंगे और वो सारा एग्जैक्टली मैनुअली ये होगा, ऐसे ही कॉन्टिन्यूस होगा ना? डिप्लॉयमेंट है, एग्जैक्टली कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट ओके। है। डिलीवरी में होगा कि ओके हम सर। जाके खुद से मैनुअल, असल में यही होता है। हम आम तौर पे ना ये जो अभी तक हमने पार्ट दो परफॉर्म किए, दैट्स ऑल, ये सीआई का काम हो गया। जो सीडी का काम है वो हम आमतौर पे मैनुअली कर रहे होते हैं कि भाई एक अलग जेंकिंस की जॉब बनाते हैं। उसी जेंकिंस जॉब के अंदर ना जेंकिंस ही आपसे पूछता है भाई इमेज का नाम बताओ ड्रॉप डाउन में, उसका टैग बताओ, उसका जो है पासवर्ड वो खुद ही गेट कर लेता है क्रेडेंशियल से। और जब आप उसको रन करते हो तो वो उस और नीचे पूछता है किस सर्वर पे चलाना है, यानी कि प्रोड पे चलाना है, डेप पे चलाना है, स्टेडियम पे। आप जिसका प्रोवाइड करो उस सर्वर से कनेक्ट करके उसको वो सारे पैरामीटर प्रोवाइड करेगा और फिर वहां से चलाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सारा कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस भी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। जी सर। अब हमारा काम यह है कि हमें अपने टैग, अपना पासवर्ड और अपने इमेज का नाम अपने रिमोट सर्वर को पास करना है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम जेंकिंस में जाते हैं और हमारा यहाँ पर एक डायरेक्टरी है डिप्लॉय। अब हम डिप्लॉय में चले जाएंगे, अब हमारा काम डिप्लॉयमेंट का स्टार्ट हो गया। डिप्लॉय में हमें क्या करना है कि हमें एक स्क्रिप्ट क्रिएट करना है। ठीक है। हम वो स्क्रिप्ट क्या क्रिएट करेंगे? वो हमारा स्क्रिप्ट है कि हम लोगों ने यहाँ पर लिख देना है deploy.sh bin bash। वही खूबसूरत सी डिजाइनिंग हमें करनी है एज यूजुअल। असल में जेंकिंस जब चलाता है ना, जेंकिंस जॉब्स, तो उस उधर फिर आपको ये जरा चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट नजर आती हैं। हमारा पहला काम ये है कि हमें क्या करना है, कॉपी करना है, कॉपिंग द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, हमारा सबसे पहला काम ये है कि हमें कॉपी करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को रिमोट सर्वर के ऊपर। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं या पेस्ट कर देते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं, देखो हमारी तीन चीज़ें थी। हमारी इमेज का नाम, तो हमारे डॉकर इमेज का नाम किसी को याद है क्या था? सर जावा ऐप हाँ, वी
जावा ऐप टू रिपो पॉइंट वन ये का नाम है। है, ये तो इसके अकाउंट का नाम है ना, ये इमेज का रिपोजिटरी का नाम है, जो इमेज रिपोजिटरी का नाम। तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहला देना है, देखो हमारे हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी फाइल में, लिनक्स की एक फाइल के अंदर अगर हमें कोई चीज स्टोर करनी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं कि हम ना यहाँ लिखें। मैं एक आपको टेस्ट के तौर पे यहाँ पर देखें, एक फाइल बना के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल उस्मान किसी फाइल में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, उस्मान लिखूंगा और इसको कर दूंगा टेस्ट डॉट टी एक्स टी। तो ये इसके अंदर देखें, एक टेस्ट डॉट टी एक्स टी की फाइल बन गई होगी, उसमें अंदर क्या लिखा होगा, उस्मान। अगर मैंने यहाँ पर फवाद लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, फवाद लिखना है और अमेंड करना है। एक अमेंड करना और रिप्लेस करने में फर्क होता है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ना, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं फवाद, फवाद लिख दूं और आगे लिख दूं टेस्ट डॉट टी एक्स टी, तो ये क्या करेगा, ये उस्मान नाम को रिप्लेस करके, लाइन को रिप्लेस करके फवाद लिख देगा। लेकिन अगर मुझे अमेंड करना है, तो मैं यहाँ पर डबल ग्रेटर देन साइन लगा दूंगा, तो ये नीचे उस्मान के नीचे फवाद ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये काम ये परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर ये चीज हमने बता दी कि दोनों चीजें, तो ये हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसी तरह से कोई चीज करनी है। हम यहाँ पर ये काम परफॉर्म करेंगे डिप्लॉय डॉट एस एच के अंदर। तो हमने पहला नाम क्या दे दिया अपना, एको का, हमने कहा ये हमारी रिपोजिटरी का नाम है, इसको तुम अमेंड कर दो, टेम्प के अंदर एक फाइल बना दो जिसका नाम रख दो ऑथेंटिकेशन या ऑथ रख देते हैं, डॉट ऑथ का, क्योंकि हमने ये विजिबल नहीं करना, क्योंकि देखो ये है पासवर्ड, इसके अंदर हमने पासवर्ड पास ऑन कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, जब गेट इग्नोर ऐड करेंगे तो उसके अंदर हम ये दे देंगे, और ये डॉट डॉट के अंदर रखना है, यानी हिडन रखेंगे हम ये चीज एट द एंड। फिर बाद में हम इसको जेंकिंस को दे देंगे, ताकि काम, अभी हम मैनुअल कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग ये सारा चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी चीज हमें क्या पास ऑन करनी थी, हमें करनी थी बिल्ड टैग, जो भी है। तो बिल्ड टैग हमारा क्या है, वो हमारे वेरिएबल के अंदर होता है। तो हम यहाँ पर बिल्ड, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे ना, बिल्ड टैग भी हमें यहाँ पर ही अमेंड करना है। देखो पहली लाइन हम लोगों ने एडिट की, दूसरी हमने अमेंड की, और तीसरी हमें क्या करना है, पासवर्ड। पासवर्ड भी हमें अमेंड करना है इसी फाइल में। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है भाइयों? जल्दी से बताओ अगर नो। कंफ्यूजन है तो, अगर नहीं है तो फिर आगे चलूं। नो सर। ठीक है, अगर मैं इसको वैसे मैनुअली चला के भी दिखा देता हूँ कोई इसी सर्वर पे, जेंकिंस वाले पे। हमने क्या करना है, हमने कहा देखो टेम्प के अंदर ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस सर्वर के, जेंकिंस वाले सर्वर के टेम्प में कोई भी डॉट ऑथ की फाइल नहीं पड़ी हुई, ये देखो डॉट ऑथ की कोई भी फाइल नहीं पड़ी हुई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इस स्क्रिप्ट को एक दफा रन करते हैं, सी एच मॉड प्लस एक्स डिप्लॉय। हमारे मेरे ख्याल से वो एक्सपोर्ट जो हमने किए थे वो एक्सपोर्टेड ही है, इसलिए मेरे ख्याल से हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्डर्स को टैग भी देखो एक्सपोर्टेड है, अच्छा टैग भी एक्सपोर्टेड है, और एको करते हैं पासवर्ड, तो वो भी एक्सपोर्टेड है। ठीक है, अगर मैं स्क्रिप्ट को चलाऊंगा तो ये प्रॉपर चलना चाहिए, इसको डिप्लॉय डॉट एस चलाऊंगा और इसी सर्वर में ये क्रिएट कर देगा। ये चला, मैं यहीं से बैठ के कैट करता हूँ टेम्प के अंदर डॉट ऑथ को, तो हमारे ये सब कुछ देखो उस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। हमें यही चाहिए, हमें ये यहाँ नहीं चाहिए, हमें एज पर द डायग्राम, मैंने भी आपको ये समझाया था कि हमें ये यहाँ पर भेजना है, यहाँ पर। तो मुझे कौन बताएगा कि अगर मुझे एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे कोई चीज कॉपी करनी है तो उसके लिए क्या यूज करूंगा मैं? सर एससीपी की कमांड एससीपी की होती है। कमांड यूज करेंगे, बिल्कुल एससीपी यूज करेंगे। एससीपी हम यूज करेंगे कि हमें एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज अगर पास ऑन करनी है, तो ये देखो अगर मुझे पास ऑन करनी, चले पहले मैनुअली करके दिखा देता हूँ। मैनुअली मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं क्या करूंगा। मुझे एक बताओ कि मैंने जो अभी जेंकिन सर्वर और अपने प्रोडक्शन सर्वर के दरमियान में कनेक्टिविटी मेंटेन के लिए की थी, तो उसकी की कहाँ पर थी, की का नाम क्या था, और की कहाँ पर रखी हुई थी? सर डॉट एसएसएच में है डॉट एस एस हमारे एच में पड़ी प्रोड हुई के थी। अंदर। तो मैं यहाँ लिखूंगा एस सी पी हाइफन आई, जो एस एस एच की कमांड होती है ना, उसी तरह ये एस सी पी की कमांड होती है। इसको की प्रोवाइड, तो की हमारी कहाँ पड़ी हुई है, होम यूबंटू के अंदर डॉट एस एस एच के अंदर prod के नाम से की पड़ी हुई है। इसको मैंने कहा पकड़ो, इसको पकड़ के, ये की को पकड़ो, और मेरी टेम्प के अंदर अभी जो पड़ी हुई है डॉट ऑथ, उसको पकड़ो। यानी कि ये तो मैंने कहा कि कनेक्टिविटी के लिए की बता दी, कहा इस फाइल को पकड़ो, कॉपी करो, एससीपी करो, और कहां पर करो, यूबंटू एट द रेट ऑफ, यूबंटू एट द रेट, मेरे prod सर्वर का आईपी क्या था, prod सर्वर का आईपी मैं ये पकड़ता हूँ, prod सर्वर का आईपी, और इसके आगे लोकेशन के मुझे कहाँ रखनी है, तो मुझे टेम्प में ही डॉट ऑथ में रखनी है। अभी मैं जहां पर जाता हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, prod सर्वर में अगर मैं जाऊं, prod सर्वर में अगर मैं जाता हूँ और यहां से जाके
ls-al करता हूँ, तो यहाँ पर देखें वो कह रहा है कोई फाइल नहीं पड़ी हुई, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है। जब मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, अगर मेरी ऑथेंटिकेशन सही है, मेरी कनेक्टिविटी मेंटेन्ड है, तो रिमोट सर्वर के ऊपर वहां पर टेम्प के अंदर डॉट ऑथ की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, और उस फाइल के अंदर मेरे क्रेडेंशियल्स भी होने चाहिए। तो ये देखें, मैंने ऐसे भी किया, ये कॉपी भी हो गया। मैं यहां गया, एलएस फाइनल किया, उसने कहा फाइल पड़ी भी है। अगर मैं इसको कैट करूंगा तो ये देखें, मेरे क्रेडेंशियल्स दूसरे सर्वर में आ गए। आ गए ना भाइयों? ये दूसरी सर्वर है, देखे प्रोडक्शन है, ये जेंकिंस है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि यही कमांड हम अपने स्क्रिप्ट में डाल देंगे। ये मैंने कमांड डाली, और इसको कहा कि भाई पहले एसएपी करो। एसएपी करो, और मेरी जो जो ऑथ के अंदर जो भी फाइल बनी हुई है, जो क्रेडेंशियल्स पड़े हुए हैं, इसको रिमोट उसमें डाल दो। एक काम यहाँ पर हम कर सकते हैं, अगर आप लोग को मजीद ऑटोमेट करना है, तो आप ये आईपी एड्रेस जो है ना, इसको भी यहाँ पर किसी वेरिएबल में स्टोर कर दो, ताकि अगर आपका आज डेव जब सिलेक्ट हो जेंकिंस के थ्रू, तो डेव में चला जाए। जब क्या नाम है, स्टेजिंग हो तो स्टेजिंग में चला जाए, प्रॉड हो तो प्रॉड के चला जाए। तो इसलिए हमने अभी तो मैंने हार्ड कोड किया, आप इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके भाइयों, हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, सेव करते हैं। देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी मेरा यहाँ पर फाइल में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई चीज चेंज नहीं करता। मैं वर्जन तो चेंज कर सकता हूँ ना, चलो मैं वर्जन चेंज करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ बिल्ड, अच्छा एक्सपोर्ट करता हूँ, बल्कि आपको पहले एको करके दिखा दूँ ना। एको बिल्ड अंडरस्कोर टैग, तो यहाँ पर v2.1.1 पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ और मैं चेंज कर देता हूँ, बिल्ड अंडरस्कोर टैग इज इक्वल टू वी 1. वी एक तो ना नेट स्लो हो गया था, सॉरी, 2.1.2। ठीक है, ये नहीं पड़ा हुआ ना, तो मैंने ये नया रख दिया। इस नाम का मेरा इमेज भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। लेकिन चले, मैं एक दफा स्क्रिप्ट को जब रन करूंगा, जब स्क्रिप्ट को रन करूंगा, तो मेरा ये वाला क्रेडेंशियल्स जो मैंने अभी चेंज किए हैं, ये यहाँ पर जाने चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसी स्क्रिप्ट को दोबारा रन कर लेते हैं। कुछ भी नहीं चेंज करूंगा, सिर्फ स्क्रिप्ट को रन करूंगा। ये रन किया, और यहाँ जाके जब मैं कैट करूंगा, तो देखिए यहाँ पर 2.1.2 आ गया। पहले 1.1 था, 1.2 आ गया। यानी कि मेरा प्रोसेस प्रॉपर तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर ये मैं इसको एक्चुअल में चलाऊंगा, मुझे बताएगा अगर मैं एक्चुअल में इमेज पुश करने की कोशिश करूंगा, तो क्या पुश होगा? नहीं होगा सर, इमेज नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं पुश होगा? सर हमें इमेज क्रिएट करना पड़ेगा ना, बिल्ड करना पड़ेगा। हाँ सही है, परफेक्ट।